अब बात करहल विधानसभा के बारे में करते हैं। दरअसल करहल विधानसभा में मतदाताओं का मिजाज एक ही नेता पर कई कई बार भरोसा जताने का रहा है। मतदाता चेहरे पर रिश्ते रहे हैं, जिस पर एक बार भरोसा जता दिया उसका साथ जल्दी नहीं छोड़ते हैं। किसी को 2 बार, किसी को 3 बार, किसी को 5-5 बार विधानसभा पहुंचाया है। भले ही चुने हुए चेहरे अगले चुनाव में दल बदल लें, लेकिन उनको ही हासिल होती रही है जीत। आजादी के बाद से अब तक हुए चुनाव इसके साक्ष्य रहे हैं। साक्ष्य बताते हैं, बीते विधानसभा चुनाव में पहले सोबरन सिंह यादव लगातार 4 बार विधायक रहे हैं, लेकिन अब उपचुनाव में सभी नए चेहरे मैदान में हैं और हर कोई मतदाताओं का विश्वास जीतने की ताकत झोंक रहा है। प्रत्याशियों की अगर बात करें तो सबसे पहले अब ये टैली समझिए, जातिगत जो समीकरण है उसको हम आपको दिखा रहे। प्रत्याशी की बात करें तो अनुजेश यादव और तेज प्रताप यादव और अवनीश कुमार शाक्य, ये 3 प्रत्याशी हैं। और अनुजेश की बात करें और इसके अलावा ये प्रतिशतता समझिए, जनरल 20% है। हाई को यहां पर अगर बात करें तो एससी वर्ग के जो है, तो कुल वोटर की बात करें तो 3,75,000 है। यादव 1,30,000 यहां पर मतदाता हैं। और एससी की बात करें, यहां पर एससी जो है वो 60,000 मतदाता है। शाक्य 50,000 मतदाता है। करहल का जातीय समीकरण हम आपको दिखा रहे। ठाकुर की अगर बात करें तो 30,000 ठाकुर मतदाता यहां पर हैं। और पाल बघेल 30,000 हैं। और ये करहल का जातीय समीकरण आप समझ रहे हैं। मुस्लिम यहां पर 25,000 मतदाता हैं। लोधी यहां पर 20,000 हैं। चलिए, हमारे साथ मेरे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी करहल से जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, अगर करहल के मूड मिजाज की बात करें तो क्या नजर आ रहा है? फाइट इस बार अखिलेश यादव के भाई वहां पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव खुद वहां के विधायक रहे हैं। क्या नजर आ रहा है इस बार? जी बिल्कुल, जिस तरीके से तीनों दिग्गज पार्टियां अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी थी, घर घर जाके वोट मांग रही थी और शाम 5 बजे उनका प्रचार थम गया है, लेकिन तीनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा पेश कर रही है। लेकिन फिलहाल करहल की जो जनता है, अब की बार जनता ने मन बदला है। जनता किसके पक्ष में अपना अब क्या मतदान करेगी, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में एक करारी टक्कर देखने को मिल रही है। तो समाजवादी पार्टी अपने घर को बचाने के लिए पूरी ताल ठोक रही है, घर घर जाके बात कर रही है। पूरी सैफई परिवार अपने प्रचार में जुटा हुआ है। तो वहीं अंजेश प्रताप भारतीय जनता पार्टी से आप प्रत्याशी लोगों से हैं। तो बात कीजिए, लोग क्या सोचते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, करहल की जनता हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। करहल में चुनाव है, किस तरीके से देखते हैं? चुनाव बढ़िया है, अच्छा हो रहा है। व्यक्तिगत चुनाव है और फूफा भतीजे का चुनाव है। बढ़िया तरीके से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि 9 की 9 सीट जीतेगी, उधर भारतीय जनता पार्टी भी इस बात का दावा कर रही है। दावा तो ऐसा होता, दावा भोगते हुए दावे ऐसे हुए वो खोखले हो गए। जैसे मान लो आजमगढ़ का दावा था, वहां भी कह रहे थे कि हमारी पर्सनल सीट है, वहां भी धोखा हो गया था। रामपुर वाली सीट है, वहां भी चला गया था। दावा कुछ नहीं होता। किन मुद्दों को लेकर अब क्या वोट करेंगे? 20 तारीख को मतदान है। देखो, एक तो सबसे बड़ी सुरक्षा है। यहाँ आदमी क्या चाहता है, जैसे रात में हम आ रहे हैं, हम खूब पैसे कमा ले, खूब पैसे वाले हो जाए, खूब करोड़पति बन जाए, लेकिन हम रात में आ रहे हैं, कोई आदमी आए मेरे थप्पड़ दे दो आगे, तो उसमें इज्जत होती है, बेइज्जती, ये चीजें होती है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, हम सुरक्षित महसूस करते हैं, बस इसी मुद्दे पर हम वोट करते हैं। और भी हमारे साथ करहल की जनता है, हम उनसे बात करेंगे। किस तरीके से करहल में चुनाव देखते हैं? तो सब ठीक है, हर बार चुनाव होता है, इस तरीके का मुद्दा आज है। लेकिन करहल विधानसभा सीट पे थोड़ा सा नजरिया 22 साल बाद बदला है कि वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों लोगों ने प्रत्याशी यादव समाज के व्यक्तियों को बनाया है। अब इनका वोट का बंटवारा होता है कि नहीं होता है, उम्मीद तो है कि शायद अब दोनों लोग लड़ रहे हैं तो बंटवारा जरूर होगा। लेकिन किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे अब की बार? मुद्दा तो जैसा पहले था तैसा अब है। अगर सुरक्षा की भी बात की जाए तो सपा के शासन में कानूनी कार्रवाई थोड़ी ढीली हो गई थी, लेकिन उससे पहले की बात करी जाए तो परम आदरणीय माननीय बहन जी, उनकी सरकार बनी थी तो तब गुंडे जो थे वो कंडे बीनने का काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें जनता ने मौका नहीं दिया। तो अब की बार देखते हैं क्या क्या होता है। और वोट की बात करी जाए तो माननीय बहन जी के वोट बैंक में न कमी आई
न कमी होगी। लगातार 22 वर्षों से समाजवादी पार्टी इस सीट पर काबिज है। पूर्व विधायक ने क्या क्या विकास कार्य कराए इस क्षेत्र के लिए? विकास के नाम पर तो ये होता है कि जब भी चुनाव का दौर आता है तो गाड़ियों पर गाड़ियां, रैलियां पर रैलियां होती हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है न गाड़ी मिलती है न नेता मिलते। तो जैसा था तैसा ही चला आ रहा है। करेल में बदलाव होगा या फिर से साइकिल चलेगी? बदलाव होना चाहिए। बदलाव, सत्ता अगर एक व्यक्ति पे बनी रहेगी तो बदलाव नहीं हो सकता, और अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो बदलाव तो निश्चित है होना ही होना। जैसे सत्ता का बदलाव होगा तो विकास भी होगा। अब जनता का क्या मत है? उम्मीद तो है कि बदलाव इस बार नहीं हुआ तो कैसे होगा। इस बार तो पूरी जनता तन मन धन से लगी हुई है कि बदलाव जरूर होना चाहिए। लेकिन तीनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। हाँ, पार्टियां तो सभी अपने अपनी जीत का दावा करती हैं, लेकिन वो दावा केवल जनता के ऊपर है। जनता क्या चाहती है वो तो केवल अपने मत पर निर्भर है, और वो 23 तारीख को सबके सामने आ जाए। एक भैया और टॉप भी लगाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, कैसे चुनाव देखते हैं? करेल में 20 तारीख को चुनाव है। रहेगा 20 तारीख का चुनाव है। समाजवादी पार्टी को अब की बार यहाँ से बिल्कुल रेफर करके भेजना है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने साख प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। कुछ भी उतारा हो, किसी का कोई बहुमत नहीं है। केवल बीजेपी यहाँ से करके जाएगी, अच्छे वोटों में जाएगी। मैं तो एक साक्ष्य वर्ग से हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।